स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.3 है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ओके, दैट इज़ हमें इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। ओके, तो ये दिया हुआ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ हम एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स को एज इट इज़ रखेंगे और वाई का डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और फिर प्लस अब वाई को एज इट इज़ रखेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसमें हम पावर रूल यूज़ करेंगे, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा दैट इज़ 2 और वाई पावर रूल से वाई का पावर 1 कम हो गया, और इनटू फिर बेस वाई का डिफरेंशिएशन दैट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 10x का डिफरेंशिएशन आ गया सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस y का डिफरेंशिएशन आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब यहाँ देखेंगे जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक ये है और एक ये है और एक ये है, सारे को हम एक साइड लाएंगे। तो ये आ गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ प्लस वाई है तो ये आ गया माइनस वाई आ गया। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और फिर अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये हमें फाइंड करना था डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब क्वेश्चन 7th है। इस क्वेश्चन में भी हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ हम लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब साइन स्क्वायर वाई का जो डिफरेंशिएशन आएगा पहले पावर रूल के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि बेस साइन वाई है और पावर 2 है। तो एक्स टू द पावर ऑफ एन से हम रिलेट करेंगे, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो हमको इस फॉर्म का फार्मूला मिलेगा। तो ये आ जाएगा 2 साइन वाई, और फिर साइन वाई का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो कॉस वाई आ जाएगा, और फिर वाई का डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस अब यहाँ कॉस, पहले हम कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस के लिए कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा दैट इज़ माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा साइन, और एक्स आ जाएगा ये एक्स वाई आ गया। ओके, फिर अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन तो इंटू करेंगे, दैट इज़ एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया, फिर प्लस दैट इज़ वाई और इंटू 1 आ गया, ये आ जाएगा, और इज इक्वल टू के का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। अब इसी को हम फार्मूले से हम जानते हैं 2 साइन वाई कॉस वाई, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा साइन 2y आ जाएगा और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, और फिर यहाँ से आ जाएगा अब ये माइनस साइन एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स से, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, तो ये माइनस साइन एक्स वाई को एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। फिर अब इसको जब प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई, और ये आ जाएगा साइन एक्स वाई आ गया, नो विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब इस दोनों टर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, देन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई आ जाएगा, नो विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा y साइन एक्स वाई आ जाएगा। ओके, नो यहाँ से आ जाएगा अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, और अपॉन में आ जाएगा ये साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई आ गया। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब ये क्वेश्चन 9th है। यहाँ से आ गया इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जब भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहे तो पहले इसे सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे आपको फार्मूले जो यूज़ होंगे
वो आएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला, दैट इज़ होता है टेन थीटा के टर्म्स में 2 tan थीटा और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर cos 2 थीटा है, इसका tan थीटा के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। और फिर tan 2 थीटा का फार्मूला दैट इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे जब हम इसे यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो इस जगह आना चाहिए साइन का फॉर्म। तो यहाँ x के लिए जब अगर हम tan थीटा पुट करेंगे तो ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2 थीटा ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2 थीटा। तो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे उसमें हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो इसमें यहाँ पे आप ले लेंगे लेट, पहले आप डिफ्रेंशिएशन से पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। ओके, देयरफॉर अब हम यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आ गया। तो हमारा जो ये इक्वेशन था y इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन इनवर्स और 2x के लिए दैट इज़ 2 tan थीटा और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आ जाएगा, साइन 2 थीटा। नो विच इज़ इक्वल टू ये आ गया आपका 2 थीटा सिंप्लीफाई होकर आ गया, विच इज़ इक्वल टू दैट इज़ 2 और इंटू थीटा के लिए आप लिख लेंगे हम tan इनवर्स x ले लेंगे। अब हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। सारे क्वेश्चन में हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें जो होता है tan 3 थीटा का फार्मूला यूज़ होगा। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है दैट इज़ 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा और फिर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो 10th वाले में हमको सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज़ सॉल्यूशन 10th का सॉल्यूशन आ जाएगा कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू जो मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये आ गया tan इनवर्स 3 tan थीटा दैट इज़ 3 tan थीटा और माइनस ये आ गया tan क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और फिर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हमने x के लिए पुट किया tan थीटा। ओके, ये आ गया। अब ये फार्मूला है tan 3 थीटा का, तो y इज इक्वल टू ये आ गया tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा आ गया। ओके, नाउ विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा ये आ जाएगा 3 थीटा विच इज़ इक्वल टू 3 और इंटू थीटा के लिए हम लिख लेंगे अब tan इनवर्स x आ गया। अब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन डी एक्स आ गया 3 और इंटू tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 3 और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अब 10th के बाद है 11th में देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स के लिए अगर हम tan थीटा एज्यूम करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा दैट इज़ cos 2 थीटा का फॉर्म बन जाएगा। ओके, तो कॉस्ट इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 11th में हम क्वेश्चन 11th में दैट इज़ सॉल्यूशन 11th में। ओके, दैट इज़ हम ये मानेंगे कि लेट x इज इक्वल टू यहाँ भी हम मानेंगे tan थीटा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं दैट इज़ tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। ओके, अब नाउ y इज इक्वल टू नो, देयरफॉर अब y इज इक्वल टू ये दिया हुआ cos इनवर्स ऑफ 1 और माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, नो विच इज़ इक्वल टू ये आ गया 2 थीटा आ गया, विच इज़ इक्वल टू 2 और इंटू
टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। देन डिफ्रेंशिएटिंग नाउ वाई इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आंसर 11th का। अब इसी ढंग से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 12th, दैट इज सोल्यूशन 12th में आप जब देखेंगे यहाँ है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम है, यहाँ भी हम टेन थीटा एज्यूम करेंगे। ओके, तो कॉस 2 थीटा मिलेगा। सेम वे से अगर हम 12th में भी एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा। ओके, यहाँ भी हम पुट करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। यहाँ जो आ जाएगा दैट इज वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा आ जाएगा, कॉस 2 थीटा, नो विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा साइन, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। तो साइन इनवर्स ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया π/2 माइनस 2 थीटा, नो विच इज़ इक्वल टू π/2 माइनस 2 और इंटू थीटा के लिए आप लिख लेंगे टेन इनवर्स एक्स लिख लेंगे, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू ये आ गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू π/2 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा, माइनस 2 और टेन इनवर्स का आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आंसर आ गया। ओके, ये था आपका क्वेश्चन 12th। 13th में देखेंगे यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x के लिए हम पुट करेंगे दैट इज टेन थीटा ही पुट करेंगे। ओके, क्वेश्चन 13th में दैट इज सॉल्यूशन 13th में ये कह रहा है कि लेट, अब यहाँ भी एज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू ये थीटा आ गया, देयरफॉर अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दैट इज़ ये कह रहा है 2 टेन थीटा और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने x के लिए टेन थीटा लिया, हमने x के लिए यहाँ लिया टेन थीटा, तो इस फॉर्म में आ गया। अब ये जो आ गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाता है कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ गया, नो विच इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, y इज इक्वल टू ये आ गया। नो इसे हम कहेंगे दैट इज़ π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x आ जाएगा। ओके, अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा, माइनस 2 और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इसका आंसर। ओके, ये था आपका दैट इज़ क्वेश्चन 13th। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन 15th। अब इसमें हमें देखिएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन से पहले, यहाँ सेक इन्वर्स है तो यहाँ इस जगह हम लाएंगे सेक थीटा लाएंगे। ओके, अब उसके लिए आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर हम x की जगह पे कॉस थीटा जब एज्यूम करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक 2 थीटा आ जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। तो अब इस जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर अब ये आ जाएगा, देयरफॉर दैट इज कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 और अपॉन में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, नो विच इज़ इक्वल टू ये आ गया सेक इनवर्स ऑफ 1 और अपॉन ये आ गया आपका कॉस 2 थीटा आ गया, तो नो विच इज़ इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 थीटा आ गया, सेक 2 थीटा।
अब ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया आपका 2 थीटा आ गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। नाउ विच इज इक्वल टू 2 और इनटू कॉस इनवर्स x आ गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन -1 और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2 और अपॉन में आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ओके, इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन भी इसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।